हाय गाइस। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स on Academy Plus platform for CDS, AFCAT and CAPF category, and one of the best-selling author for CAPF Assistant Commandant Examination books by McGraw Hill's Publication India. तो सी ए पी एफ ये जो एग्ज़ामिनेशन आ रहा है इसके लिए अभी अनअकैडमी के ऊपर हम लोग ने क्या किया है, ये कैटेगरी सेपरेट होने के लिए जा रहा है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। कैटेगरी सेपरेट हो रहा है मतलब क्या है। तो पहले सी डी एस, एफ कैट, सी ए पी एफ एक ही कैटेगरी आता था और एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता था। तो जो लोगों के पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, प्लस वाला या आइकॉनिक, वो लोग के इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले, वो लोगों को दोनों कैटेगरी का एक्सेस मिलेगा। लेकिन जो लोग अभी नया सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उनको अगर आप सी ए पी एफ का बैच करना चाहते हो तो आपने सी ए पी एफ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जो नया स्टार्ट हो रहा है सी ए पी एफ की नई बैच अभी 11 मई से स्टार्ट हो रही है 2022 के लिए। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिसीजन हम लोग ने क्यों लिया और इसके एडवांटेजेस क्या है। बेसिकली बहुत लोगों को लगता है कि अभी इससे चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी या ये अनजस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस, सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज इसका ये है कि जब तक आप सी डी एस, एफ कैट, सी पी एफ साथ में कर रहे थे तो कोर्सेस एक दूसरे में मिक्स हो रहे थे। दूसरा, आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ देख तो पाते थे, लेकिन एक टाइम में आप या तो सी डी एस कर पाते थे, या तो एफ कैट कर पाते थे, या फिर सी ए पी एफ कर पाते थे। हर किसी का अपना अपना टाइम रिक्वायरमेंट है उसमें से। सी ए पी एफ इज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लेवल एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें रिटर्न पेपर भी आ जाता है, इसका जनरल स्टडीज़ का लेवल भी हाई है। एज फार एज सी डी एस इज़ कंसर्न एंड एफ कैट इज़ कंसर्न, एफ कैट में तो जनरल स्टडीज़ के ऊपर कोई ध्यान देता भी नहीं है ज़्यादा, मैथ्स एंड इंग्लिश के ऊपर हो जाता है। सी डी एस इज़ द सेम केस। जो स्कोरिंग वाला पार्ट है वो मैथ्स एंड रीजनिंग ही है और इंग्लिश है। ऑन द अदर हैंड सी ए पी एफ में जनरल स्टडीज़ ही सबसे स्कोरिंग वाला पार्ट है और जनरल स्टडीज़ को यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है कंपेयर टू सी डी एस एंड एफ कैट। सो सी ए पी एफ का जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा हो जाता है और वो लंबा होना भी चाहिए। तो ये लंबा कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, तब जब सी डी एस, एफ कैट, सी पी एफ सब मिक्स कर देते हैं तब प्रॉब्लम आ जाता है, आपका एक भी प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हम लोग ने चेंज करने के पीछे, जब तक सी डी एस, एफ कैट, सी पी एफ एक कैटेगरी था तब तक हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर पाते थे। ऑब्जेक्टिव पेपर मतलब एमसीक्यू पैटर्न वाला, और एमसीक्यू पैटर्न वाला टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, या तो मोबाइल पर या तो लैपटॉप के ऊपर। उसका एडवांटेज ये है कि उसको चेक करने के लिए लोग लगाने नहीं पड़ते, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार आपने पेपर क्लिक कर दिया तो कंप्यूटर सिस्टम जो सर्वर्स है वो ऑटोमेटिकली उसको चेक करके इवेल्यूट करके आपको रियल टाइम रैंकिंग और मार्क्स इमीडिएटली प्रोवाइड कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल, रिमोटली पॉसिबल विथ पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें एसेज है, आर्ग्यूमेंट्स है, रिपोर्ट है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है और ग्रामर है। अभी सी पी एफ का एडवांटेज ओवर सी डी एस और एफ कैट ये है, अगर सी डी एस और एफ कैट में आप एग्जामिनेशन क्रैक करना शुरू कर दिए, मतलब आप अगर एस एस बी को अपियर हो रहे हो लेकिन आपका एस एस बी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, देन यू कैन इमीडिएटली स्विच। दिस इज अ लॉजिकल स्विच। आपने प्रिपरेशन आपका सी ए पी एफ के ऊपर स्विच करना चाहिए, क्योंकि सी डी एस का और बार बार कितना प्रिपरेशन करेंगे। यू आर ऑलरेडी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, एफ कैट भी आप क्लियर कर पा रहे हो। सी ए पी एफ का एडवांटेज सी डी एस और एफ कैट के ऊपर ये है, सी डी एस और एफ कैट में जब आप एस एस बी में जाते हो तो एक वैकेंसी के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 लोगों को वो बुलाते, एक या दो वैकेंसी के लिए। सो वहाँ पे जो स्क्रीनिंग और स्क्रीन आउट जो रहता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एसएसबी के टाइम पे, और एसएसबी में मैक्सिमम लोगों को निकाल दिया जाता है। सीएपीएफ में स्क्रीनिंग नाम का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यूज़ है और वहाँ पे आपको कॉन्फ्रेंस आउट होने का चांसेस है। और भले आप इंडिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न में मार्क क्यों ना लेके आ जाए, एफकैट में या सीडीएस में आप सिलेक्ट होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट पीपल गेट रिजेक्टेड, हाईएस्ट स्कोरर्स गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द मेनी फैक्टर्स। आर्मी के अपने रिक्वायरमेंट है, पर्सनालिटी फैक्टर्स है, उसकी वजह से। सो ये जो चीज़ है ये सीएपीएफ में नहीं है। एज पर एज सीएपीएफ इज कंसर्न, इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है
दो पेपर है। पेपर 1 है 250 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटम रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे 125 क्वेश्चन से ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये थोड़ा थोड़ा सीडीएस के, जीएस के मतलब जीके के पेपर से मैच होता है। लेकिन जो इसका पेपर 2 है दैट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये सिविल सर्विसेज मेंस की तरह आता है। इनफैक्ट पूरा सिविल सर्विसेज का मेंस श्रिंक करके एक ही पेपर में डाल दिया है, जिसमें आपको 4 एसेज, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, एक प्रेसी राइटिंग, एक कॉम्प्रिहेंशन और एक ग्रामर के 20 क्वेश्चंस। ये आपको हाथ से पेन में लिखना है, जो ब्लैंक पेजेस दिए रहते हैं जैसे आप स्कूल में, कॉलेजेस में लिखते थे। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। अभी इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन जो 450 मार्क का है उसमें स्कोर कर पाए तो इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी रहेगा, इंटरव्यू में 50, 60, 70 मार्क्स लेके आ जाओगे तो भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे रिजेक्शन नाम का कंसेप्ट नहीं है जो एसएसबी में है। आपका पर्सनालिटी मैच नहीं होता, आप हमारे लिए लायक नहीं हो, आप घर चले जाओ, आप हमारे लिए नहीं हो, ये वाला सिस्टम सीएपीएफ में नहीं है। इफ यू स्कोर वेरी हाई इन रिटर्न एग्जामिनेशन, you have almost approximately more than 99% चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। अगर आप पेपर 1 में 180 190 मार्क्स लेके आते हो, पेपर 2 में 80-90 मार्क्स लेके आते हो, आप रिजेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम हैं, जो सीडीएस में और एफकैट में नहीं है। एंड एक बार सीडीएस एग्जामिनेशन क्लियर करना शुरू करो, बार बार आप कोचिंग ले भी क्या रहे हो? मैथ्स का कोचिंग फिर से ले रहे हो, अगर इंग्लिश का कोचिंग फिर से ले रहे हो, देन यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। आपको सिर्फ टेस्ट देना है। सो द लॉजिकल शिफ्ट इज फ्रॉम सीडीएस एंड एफकैट टू सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परमानेंट कमीशंस है, इट इज़ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आपको पुलिस वाला ये भी आता है और फोर्सेस वाले पावर्स भी सारे मिल जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेनली डील करते हैं। यहाँ पे ऑफिसर की संख्या कम होने से ज़्यादा पावर और ज़्यादा रिस्पेक्ट रहता है। सो इसके अपने अपने एडवांटेजेस है। 60 ईयर्स का नौकरी है यहाँ पे, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऐसा कंसेप्ट कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी 20 साल सर्विस करने के बाद न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू पेंशन भी आने वाला है। इसके अपने अपने एडवांटेजेस है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके स्टेज में जब आप एस्पायरेंट हो, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सिलेक्ट हो जा सकते हो अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो। सीडीएस में पढ़ाई करने से सिलेक्ट होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, एफकैट में भी नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई करने से सिलेक्ट हो जा सकते हो। इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन। रिटर्न में मार्क लेके आ जाओ, इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन कर दो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। सीडीएस की तरह नहीं है जहाँ पे पता ही नहीं चलता एसएसबी में क्या चल रहा है, क्यों पूछ रहे, क्यों नहीं पूछ रहे, मेरा गलत क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि मेरा ये गलती हुआ है, इसको इम्प्रूव कर दो, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। एंड दिस इज वाई पीपल आर एबल टू क्रैक एग्जामिनेशन, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन आफ्टर गोइंग थ्रू 14 एसएसबीज एंड 10 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो ऑलरेडी सीपीएफ में सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने लॉजिकल ये स्टेप लिया। अभी सीडीएस और एफकेट से सीपीएफ में अलग क्या है? सीपीएफ में ज़्यादा लेवल का मैच्योरिटी लगता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगता है, जनरल स्टडी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको इंडियन सिविलियन के साथ डील करना है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए, मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पेपर तो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड ये राइटिंग प्रैक्टिस से करके फ़ायदा नहीं है। हम लोग सीडीएस एफकेट सीपीएफ कैटेगरी में ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन इवैल्यूएट करने का मैकेनिज्म कोई भी नहीं था। और ये इवैल्यूएशन मैकेनिज्म हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, जिससे आपके पेपर 2 जो है, एसेज है, आर्ग्यूमेंट्स है, रिपोर्ट्स है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर, ये सारा आपको चेक करके मिलेगा। तो आप जो लिख के भेज रहे हो, जो हर संडे को टेस्ट होंगे, मैं डिज़ाइन करूँगा अनअकैडमी के टेस्ट, वो टेस्ट के साथ आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। ये टेस्ट का डिस्कशन भी होगा। आपने लिखे हुए टेस्ट आप स्कैन करके, जो कैम स्कैनर या एडोब स्कैनर नाम के एप्लीकेशंस है, उससे अपलोड कर दोगे, आपको इवैल्यूएट करके मिलेगा एक्सपर्ट से, जिसमें आपको सजेशंस मिलेंगे, आपकी क्या गलतियां हो रही है एग्जैक्टली पता चलेगा। अभी ये जो एग्जैक्ट चीज़ है पेपर इवैल्यूएशन, ये फ्री में नहीं हो सकता,
क्योंकि पेपर इवैल्यूएशन करने के लिए मैन पावर ही चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर नहीं सकता, मशीन नहीं कर सकता। इसमें एक्सपर्ट चाहिए, ट्रेन मैन पावर चाहिए, और कोई भी ट्रेन मैन पावर एक पेपर चेक करने के लिए 30 मिनट से 45 मिनट लगते हैं, फुल सिलेबस फुल टाइम पेपर चेक करने के लिए। अभी कोई भी बंदा जो ये पेपर चेक करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो इसमें एक्सपर्ट है, वो कोई भी फ्री में कोई काम क्यों करेगा? So you need to understand what can be done with the artificial intelligence and machines, which is possible in CDS and AppCat. It is not even remotely possible in civil services means, in Indian Forest Services means, and in CAPF पेपर 2। तो इसीलिए हम लोग ने डिसाइड कर दिया कि पेपर 2 हम लोग कैटेगरी अलग कर देंगे, यहाँ पे इवेल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगा, एंड यहाँ पे डेडिकेटेड होगा। सो अगर आपका CDS और AppCat क्रैक होना शुरू हो गया, you should shift to CAPF for the dedicated preparation, which is a next logical step if you are not able to clear those examinations, and that is why इसका जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे आपको जस्टिस देने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आपको कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 का प्रैक्टिस भी होगा, पेपर 2 का इवैल्यूएशन भी होगा, आंसर राइटिंग भी होगा, मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, रैंकिंग भी होगा, इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू का गाइडेंस भी दिया जाएगा। ये सब कुछ हम लोग एक ही विंडो के अंदर देना चाहते हैं, ना कि ये मिक्सअप नहीं करना चाहते। दैट इज़ द रीज़न वी डिसाइडेड टू शिफ्ट सेपरेट द CAPF कैटेगरी ऑन अनअकैडमी। इसके आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस है, इसके डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है। इसके लिए अभी कैसे होगा, जैसे पुराने टाइम पे आप शायद CDS AppCat CAPF का एक साथ ही 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते थे, अभी 24 महीने का लोगे नहीं। अभी सिर्फ आप क्या करोगे, आप CDS AppCat एक बार क्लियर होना शुरू हो गया, यू विल स्विच टू CAPF कैटेगरी, विच इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। और इसमें हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो आपको मिलना शुरू हो जाएगा नए वाले सब्सक्रिप्शन से आने वाले साल में, जब अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे यही कैटेगरी में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, जो पुराने स्कीम में पॉसिबल नहीं। आपको एक ही साथ, एक तो अनअकैडमी सबसे सस्ता वाला प्लेटफॉर्म है, एक ही साथ इसमें आपको प्रिंटेड CDS के भी नोट्स दे दो, AppCat पे के भी दे दो, इसके भी दे दो, CAPF के भी दे दो, इसके साथ साथ IB भी यहाँ पे चलता है, SSC CPO, और 5 चीज़ों के नोट्स ही आपके 10,000 रुपये के हो जाएंगे। फिर 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में पढ़ा कैसे पाएंगे? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कमर्शियल अरेंजमेंट्स ओवर हियर, विच इज़ नॉट इवन पॉसिबल, जो जहाँ पे कोई भी पॉसिबली कर ही नहीं सकता। एंड एज फार एज कमर्शियल्स आर कंसर्न, अनअकैडमी इज स्टिल the best and most affordable platform as far as defense examination is concerned. You can fully rely on the teachers who themselves are achievers, who themselves have qualified these examinations many times. तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वालिटी है एजुकेशन का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। सो जो लोग ऑलरेडी CDS AppCat CAPF पुराना वाला सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, तो वो लोग को डरने का ज़रूरत नहीं है। 11 मई को नया बैच शुरू हो रहा है, उससे पहले हम लोग आपको दोनों सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। आपको CDS AppCat भी मिलेगा, CAPF भी मिलेगा, और आपको ये तब तक मिलेगा जब तक जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है उसका वैलिडिटी जब तक है, तब तक आपको दोनों एक्सेस मिलेगा। आपको तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको तो जिसके लिए आपने पैसे दिया भी नहीं है, वो भी चीज़ें आपको फ्री में ही मिल रही है इसमें, जैसे पेपर इवैल्यूएशन है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो वो एक एडवांटेज है, जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं था तब यह अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल हो गया, तो दिस इज़ अ ग्रेट एडवांटेज ओवर हियर। तो अभी अगर आप CAPF के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने अनअकैडमी पे CAPF के कैटेगरी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। यू कैन यूज़ रेफरल कोड CAPFBABA, CAPF बाबा। इससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। नया वाला बैच हम लोग का 11 मई से शुरू है, एंड आई विल बी अवेलेबल विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। मैंने खुद एग्जामिनेशन क्रैक भी किया है, 3 क्लास 1 गैजेटेड जॉब्स भी किए हैं, एंड आई ऑल्सो रोट 3 बुक्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन माइग्रो हिल्स के ऊपर, जो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। नया वाला 2nd एडिशन अवेलेबल है,
That is the latest edition. Okay, guys. Thank you very much. Jai Hind.